सुप्रभात बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पाठ 19 जिसका शीर्षक है ईदगाह। बच्चों, यह कहानी मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इस कहानी में एक गरीब व अनाथ बच्चे हामिद तथा उसकी दादी अमीना की मार्मिक स्थिति का वर्णन किया गया है। अब तक हमने पढ़ा है कि हामिद की दादी हामिद को अकेला ही ईदगाह भेज देती है, लेकिन पीछे से वह कितनी बेचैन होती है, यह सब इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। अमीना का दिल कचोट रहा था। दिल कचोटने का अर्थ है बच्चों, दिल दुख रहा था। गांव के सभी बच्चे अपने अपने अब्बा जान के साथ ईदगाह जा रहे हैं। हामिद का मेरे सिवा और कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। उसकी दादी सोच रही है कि मैंने अकेला उसे भेज दिया, लेकिन वह पैदल कैसे चलेगा? उसके पैरों में तो जूते भी नहीं हैं। आगे वह सोचती है, दादी सोचती है कि काश मैं थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेती। बच्चों, उसकी दादी सोच रही है कि यदि मैं हामिद के साथ जाती तो मैं उसे गोदी ले लेती, लेकिन यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते समय सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती, लेकिन पैसे के अभाव में तो चीज़ें एकत्र करते करते घंटों लग जाएंगे। गांव से बड़े और बच्चों का मेला चला। दूसरे बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब दौड़कर आगे निकल जाते, तो कभी किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों की प्रतीक्षा करते। रास्ते में हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थी। जैसे जैसे ईदगाह के पास पहुंचने लगे, बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नज़र आने लगी। सभी एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए थे। बच्चों, कोई इक्के तांगे का सवार था तो कोई मोटर पर। सामने ईदगाह नज़र आई। अब उन्हें ईदगाह नज़र आ रही थी। नमाज शुरू हो गई। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुके। फिर सब के सब एक साथ खड़े हो गए। नमाज पूरी हो गई। लोग गले मिलकर एक दूसरे को ईद मुबारक कहने लगे। इसके बाद मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर भीड़ जमा होने लगी। हामिद दूर खड़ा था। उसके पास केवल 3 पैसे थे।